दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अग्नि मिसाइल के परीक्षण का ऐलान करने के बाद अब भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नो फ्लाइंग जोन जारी कर दिया है। बता दें कि इस वक्त की डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक काफी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर एरिया वार्निंग जारी की गई है। इस परीक्षण के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जानकारी के अनुसार यह एरिया वार्निंग 445 किलोमीटर के एरिया के लिए जारी की गई है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा मिल सकता है कि यह परीक्षण किस मिसाइल का होने वाला है। आपको यह बात जानकर हैरानी होने वाली है कि अंडमान और निकोबार के पास होने वाले अधिकतर मिसाइल परीक्षण ब्रह्मोस के ही होते हैं। इसके पहले भी कई बार भारत इस इलाके में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जो ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्टेट के काफी नजदीक पड़ता है, जो भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में सबसे रणनीतिक इलाका माना जाता है। बता दे, यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है और अपने सबसे चौड़े मुहाने पर यह 250 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जबकि सबसे पतले इलाके में इसकी चौड़ाई सिर्फ 65 किलोमीटर ही रह जाती है। इतने छोटे से इलाके में अगर भारतीय नौसेना के जहाज चीनी नौसेना के युद्धपोत को ट्रैक कर लेते हैं तो चीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि चीन अपने लिए मलक्का स्टेट को सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। अब ये बात भी आश्चर्य की है कि सारी स्थिति समझने के बाद भी भारत अधिकतर ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ही करता है, जिसके लिए कभी 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर, तो कभी 450 किलोमीटर तक की एरिया वार्निंग जारी की जाती है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि भारत इस इलाके में अपने रणनीतिक एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए चीन को काउंटर करने की तैयारी में जुटा है, जिसकी वजह से हमारा लेटेस्ट शेड्यूल परीक्षण भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इन सब अच्छी बातों के साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर करने वाला है जब चीनी नौसेना का जासूसी जहाज शी-6 हिंद महासागर में मौजूद है और श्रीलंका पहुंचकर ये कुछ काफी महत्वपूर्ण रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देगा। इतना ही नहीं, बल्कि ये 80 दिनों तक रिसर्च मिशन के लिए हिंद महासागर में ही मौजूद रहने वाला है। वहीं इसी दौरान हमारे दो सबसे ताकतवर मिसाइल्स का परीक्षण होना भारत के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। इसके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने श्रीलंका के विदेश मंत्री से बात की थी और श्रीलंका भारत की चिंता को समझते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जल्द लाने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने चीनी नौसेना के जिस जासूसी जहाज की चिंता मौजूद है उससे निपटना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इतने महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट का डाटा चीन के पास जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि भारत अपने परीक्षण को चीनी नौसेना के जासूसी जहाज की मौजूदगी में किस तरह से करता है। लेकिन दोस्तों, अभी रुकिए, क्योंकि भारत चीन को एक और बड़ा सरप्राइज देने वाला है और यह सरप्राइज इतना बड़ा है कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा लंबी दूरी तक अब हम चीनी नौसेना के युद्धपोत को बर्बाद कर सकेंगे। दरअसल भरोसेमंद स्रोत की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भारत पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRSAM का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। LRSAM 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल हम अपने युद्धपोत के साथ साथ सबमरीन में भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत जिन 24 एडवांस पनडुब्बियों को बनाने वाला है उनमें ब्रह्मोस के साथ ही ये 500 किलोमीटर तक हमला करने वाली विश्वस्तरीय LRSAM मिसाइल भी शामिल होगी। इसके बाद चीनी नौसेना के जहाज और दूसरे वारशिप भारत के आसपास भी नहीं फटक सकेंगे। इसीलिए इस मिसाइल का परीक्षण काफी मायने रखता है। जहां एक तरफ इस मिसाइल का होने वाला परीक्षण DRDO की रिसर्च और टेक्नोलॉजी की क्षमता में लगातार हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत इस वक्त रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के ऐसे वर्जन पर काम कर रहा है जो वजन में हल्के होंगे और लड़ाकू विमान से लॉन्च किए जा सकेंगे। ऐसे में LRASM मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए भविष्य में एक काफी महत्वपूर्ण गैप को फिल कर रही होगी, जिससे हमें प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मिसाइल के क्षेत्र में भारत हर दिन लगातार नई कामयाबी हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ ही दिनों में हम ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अग्नि प्राइम तक का बड़ा परीक्षण करेंगे और एक नई मिसाइल को दुनिया के सामने भी ला सकते हैं, जिनसे मिसाइल के क्षेत्र में भारत की ताकत पूरी दुनिया देख सकती है।
वहीं चीन को भी इस बात का सीधा अंदाजा मिल जाएगा कि वह हिंद महासागर में भारत से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, वरना जिन मिसाइल की धौस चीन अमेरिका को दिखाता है उन्हें उसी से हिंद महासागर में भारत से मात खानी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले 1 महीने में DRDO काफी सारे परीक्षण करने वाले हैं और इन सभी परीक्षण की जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।